नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में स्वागत है। आज हम जो है चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। और स्पेशली जो वर्ड्स प्रॉब्लम आज के हैं वो एज बेस्ड है, तो मैं वही क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जो एज क्वेश्चन में जो एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो है एगो, बिफोर, इस टाइप का यदि बात किया होगा तो आपको जो है प्रेजेंट एज से उसको जितना भी बिफोर बोला 4 इयर्स बिफोर तो 4 माइनस कर देंगे, या हैंस या आफ्टर या फ्रॉम नाउ लाइक दिस, इस टाइप का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आपको ये बाद वाली सिचुएशन है, ऑब्वियसली आप देखेंगे जैसे आज मान लीजिए आपकी एज 15 ईयर है, 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी तो आप ऑब्वियसली उसमें 4 ऐड करेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एगो या बिफोर वाली बात करते हैं, आज से जैसे मैंने बोला कि आपकी एज 15 ईयर्स है, आज से 3 साल पहले मतलब आप उसमें 3 माइनस करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ जो है आपको हमेशा प्रेजेंट एज सपोज करना है। क्या सपोज करना है? प्रेजेंट एज। तो मैं आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस अलग अलग एक्सरसाइज में मेंशन है। तो मैं 3.1 एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 3.1 इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज है आपका पेज 44 पेज में है ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज, मैं रीड कर रहा हूँ पहले। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बोल रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, then find the present age। यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से बोला है, मैं अलजेब्रिक मेथड से इसको बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज सपोज करना पड़ेगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी X and Y years respectively। ओके, हमने इनकी प्रेजेंट एज सपोज कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट कंडीशन 7 years ago, तो आपका की जो एज हो जाएगी x माइनस 7 एंड हिज डॉटर इज y माइनस 7 एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू एज? 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब उसकी जो एज है उससे वो 7 टाइम्स है, मीन्स आपको डॉटर की एज पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। यहाँ पे जब वर्ड्स प्रॉब्लम, एक बात का ध्यान रखना है कि जब वर्ड्स प्रॉब्लम आता है एग्जाम में तो उसके साथ इन जनरल देखा गया है कि मेथड मेंशन नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी मेथड जो है सुटेबल होगी, आप उसको फॉलो करेंगे। इस x को उधर शिफ्ट कर लें 7 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7। तो फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, और इसको हमने इक्वेशन 1 मान कर दिया, इसको जो है इक्वेशन 1 मान कर दिया। एंड second situation is
I shall be 3 times as old as you will be after 3 years from now. अब जो है 3 साल बाद की कंडीशन है, तो फादर इज आफ्टर 3 years x plus 3, his daughter is y plus 3, and what is the relation? In this situation, father is 3 times as old his daughter. अब x plus 3 is equal to 3y plus 9, 3 को उधर शिफ्ट कर लें तो x is equal to 3y plus 9 minus 3, so x is equal to 3y plus 6. This is the second equation. अब हम यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर लें, वैसे ये एलिमिनेशन से ज़्यादा आसान होता, तो ठीक है सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो इन सेकेंड पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट, तो आप वैल्यू पुट करेंगे 7y minus 42 is equal to 3y plus 6. y इधर शिफ्ट कर लें तो 7y minus 3y and 42 इधर शिफ्ट कर लें तो 6 plus 42. 7y minus 3y is the 4y is equal to 48. Y is equal to 48 upon 4 and 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो y is equal to 12. इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रख दीजिए, तो इन सेकंड पुट y is equal to 12, तो आप देखेंगे x 3 into 12 plus 6, 12 3 जा 36 plus 6 is equal to 40. Hence, present age of Aftab be 42 years and his daughter is 12 years. आप चाहें तो यहाँ आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो पहली कंडीशन या सेकंड जो भी लेना है। जैसे मान लीजिए आप सेकंड कंडीशन को चेक करना है, तो आप देख लीजिए मतलब 3 years from now ये 45 हो गया and 3 years from now this is the 50. अब देख लीजिए दोनों का रिलेशन 3 टाइम्स का है, ये 15 into 3 करेंगे आप 45 मिलेगा। तो आप मतलब इंस्टेंटली आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि जब बिफोर एबोव इस टाइप का वर्ड यूज किया हुआ है तो आपको माइनस करना है इस क्वांटिटी को, और हैंस आफ्टर या फ्रॉम नाउ लाइक दिस, इस तरह से मतलब यूज किया गया है तो आपको जो है उसको प्लस करना है। और केयरफुली देखना है आपको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, और इसमें कुछ नहीं, जब मदर डॉटर मदर सन फादर डॉटर फादर सन लाइक दिस, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा जो टाइम्स वाला जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई करने वाला, वो सन या डॉटर की एज में ही होगा। ठीक, बाय मिस्टेक उल्टा कर जाते हैं आप लोग और वो क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 में है। 3.3 क्वेश्चन इज
6 of the fourth question, 6 of the थर्ड क्वेश्चन सॉरी, और ये पेज नंबर जो है 52 में है, 54 है सॉरी, पेज नंबर 54. In this question 5 years hence, अब यहाँ पे वर्ड आया hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो hence का भी मीनिंग यहाँ पे जो है बाद में या आफ्टर के लिए है, ये ध्यान रखना है. 5 years ago Jacob as was 7 times that of his son. What are their present age? So Jacob and his son. So let present age of Jacob and his son be X and Y years respectively. Now, according to question, five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. According to question, 5 years. X plus 5, the age of Jacob, and his son y plus 5, and Jacob is the 3 times of the age of his son. X plus 5 is equal to 3y plus 50. Shifted left side, x minus 3y plus 5 minus 50 is equal to 0. X minus 3y minus 10 is equal to 0, equation number 1. And second condition, 5 years ago and 5 years ago. So obviously the Jacob age will be x minus 5 and his son is y minus 5. And what is the relation? 7 times. Father is in this condition 7 times the age of his son. Again, simplify this one. X minus 5 is equal to 7y minus 7 times of 35. X minus 7y minus 5 plus 35 is equal to 0. And finally, is the x minus 7y plus 30 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट जो है सेम है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको हम माइनस कर दें, यानी एलिमिनेशन मेथड यूज कर दें, तो ये जो है सॉल्व होगा इजीली. ना बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट इज द x minus 3y minus 10 is equal to 0. X minus 7y plus 30 is equal to 0. हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो माइनस साइन क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यहाँ दोनों के साइन सेम है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. x is cancel out. This one is the 4y and is minus 40 is equal to 0. y, sorry, 4y is equal to 40, y is equal to 10. ये y की वैल्यू निकल गई. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें. इन फर्स्ट पुट y is equal to 10. The first equation is x minus 3 10
minus 10 is equal to 0. X minus 30 minus 10 is equal to 0. X minus 40 is equal to 0. X is equal to 40. ये x की वैल्यू निकल आ गई. So hence present age of Jacob is 40 years and his son is 10 years. आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है बहुत आसान है. जनरली होता क्या है कि मतलब आप लोग वर्ड्स प्रॉब्लम सुनते ही डर जाते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. बट ऐसा नहीं है. स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करिए, उसको आपको जैसा बताया जा रहा है उसको फॉलो अप करिए. उसमें आपको देखना है कि मतलब जो एज के साथ बाद वाला कॉन्सेप्ट या एज के साथ बिफोर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग उन दोनों एज में क्या रिलेशन होती है उसको केयरफुली चेक करना है. नाउ वन मोर क्वेश्चन. Now, next question from the exercise 3.4. From the exercise 3.4. Question number second of second. Page number 57. Page 57. In this question, 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. अब यहाँ पे जो है सन मदर या सन फादर या फादर डॉटर इस टाइप का नहीं है. आई थिंक मे बी दे आर फ्रेंड. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? For this, let present age of Sonu and Nuri. Let present age of Nuri and Sonu be X and Y years. Okay. Now, according to question, five years ago, Nuri was thrice. मतलब नूरी की एज ज्यादा है. तो 5 years ago, Nuri is X minus 5. And Sonu is y minus 5. And what is the relation between these two ages? Nuri was twice as old as Sonu. X minus 5 is equal to 3y minus 50. Shifted left side. X minus 3y minus 5 plus 10 is equal to 0. X minus 3y plus 5 is equal to 0. This is the equation number 1. And second situation, second condition is 10 years later. 10 साल बाद x plus 10 is of Nuri and y plus 10 is of Sonu. And what is the relation between these two ages? Nuri will be twice as old.
Noori is the 2 times of the age of Sonu. X plus 10 is equal to 2y plus 20. Shifted left side. X minus 2y plus 10 minus 20 is equal to 0. X minus 2y minus 10 is equal to 0. Second equation. Again we solve by the elimination method because the coefficient of x are the same. From first and second, first is x minus 3y plus 5 is equal to 0, and second x minus 2y minus 10 is equal to 0. क्या करना है आपको? बाय सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको. पहले भी मैंने आपको बताया है, ध्यान रखेंगे. x is cancel out, तो is y and minus है because the larger coefficient is 3 and its sign is minus, and these two are the same sign. Plus 15 is equal to 0, minus y is equal to minus 15 means y is equal to 50. इस वैल्यू को फर्स्ट में ले लें. इन फर्स्ट पुट y is equal to 15. क्या आ जाएगा हमारे पास? x minus 3 into 15 plus 5 is equal to 0. x minus 15 3 is 45 plus 5 is equal to 0. तो x is equal to फाइनली ये हो गया minus 40, तो ये आ जाएगा 40. ओके, सो present age of Noori is 40 years and Sonu is 50 years. तो इस तरह से मतलब अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एज रिलेटेड जो भी मतलब आपके पास क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से आई थिंक बन जाना चाहिए. इसमें ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एज आपको प्रेजेंट एज सपोज करना है. बिफोर एगो वाली कंडीशन में आपको उस क्वांटिटी को माइनस करना है जितना बिफोर बोला है, एंड हैंस आफ्टर या फ्रॉम नाउ वाली सिचुएशन में उस क्वांटिटी को ऐड करना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. उसके बाद किसी भी मेथड से अलजेब्रिक हो, अलजेब्रिक में या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उसके लिए इंडिपेंडेंट हैं. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे. स्टे होम एंड एंजॉय माय वीडियोस एंड लर्न द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10. और पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.